हरे कृष्णा बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म का और वहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक पहुँचे थे, करेक्ट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम लोगों ने अलग अलग फॉर्मूले के स्टीरियो आइसोमर्स देखे थे, उसमें सारे मोनोडेंटेट थे। अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड हो सकता है और मोनोडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं, है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड्स, यस, जिनके पास कोई किरल सेंटर नहीं है, राइट, या कायरल सेंटर नहीं है, राइट। तो ये हमारा टेबल है। इस सीक्वेंस से हम आगे बढ़ने वाले हैं। देख लीजिए आप, 1 2 3 4 ऐसे करके 8 केसेस हमने बनाए हैं यहाँ पर। तो पहला केस रहेगा MAA3। AA यहाँ पे क्या है? AA यहाँ पे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, जैसे इथाइलिन डायमीन, जैसे ऑक्सिलेट, करेक्ट, ऑक्सिलेट आयन। AA हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। और ये जो स्मॉल लेटर से लिखे हुए हैं, स्मॉल a या स्मॉल b, स्मॉल c, ये सब हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। तो आप ये पूरा टेबल नोट डाउन कर सकते हैं। एक एक करके हम सारे केस लेके सब बना देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइएगा। पहला केस देखते हैं, राइट। सो हम लोग केस 1 में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कवर किया सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स के साथ, राइट। अब इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड्स के साथ। तो इसको केस 2 बना दिया हमने, जिसमें पहला पार्ट क्या आ रहा है। अभी हम लोगों ने टेबल बनाया पूरा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। MAA थ्राइस। इसके देखते हैं कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं और कितने उसमें से ऑप्टिकली एक्टिव है, करेक्ट। वही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। पहले हम सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि उनमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। अच्छा, जो वो टेबल था उसमें मैं फिर से बताता हूँ, अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो वहाँ पर हमने पहले लिखा था GI, वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल हैं। सेकंड लिखा था इनैंशियोमर पेयर्स, EPs इनैंशियोमर पेयर। और तीसरा जो है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, करेक्ट। उस टेबल में वो हेडिंग्स वो रिप्रेजेंट कर रही थी। अच्छा, सो MAA3 है, तो इसमें देखिए एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे? AA हमारा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, ऐसे हो गया। इस तरीके से, राइट। तो अब ये जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये आपको समझ में आ रहा है। डैश बनाया है मतलब पीछे जा रहा है। वेज, ये सॉलिड जैसा ऐसे बनाया है, ये वेज है। ये किधर आ रहा है? बोर्ड के आगे की ओर आ रहा है। ये सॉलिड लाइंस ये बोर्ड के प्लेन में, जैसे ये वाली लाइन बोर्ड के प्लेन में, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो ए है ये आगे की ओर है, तो इस ए से ऐसे 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 यहाँ तक निकला हुआ होगा। और इसमें क्या है, ये वाला ए पीछे है, तो ये यहाँ से जो बॉन्ड जा रहा है वो पीछे की ओर जा रहा है। तो ऐसे मैं डॉटेड से बना देता हूँ। ये किधर जा रहा है? पीछे की ओर जा रहा है। ये किधर आ रहा है? आगे की ओर आ रहा है। अब इसमें हम अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, और एक यही अरेंजमेंट पॉसिबल है और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है इसमें। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? यस, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें 4 का प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा। देखिए, अगर कोई सोच रहा है कि ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ ले, ऐसे 4 का ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ ले ऐसे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। ये चारों तो आ रहे हैं, ये ए, लेकिन ये वाला जो डॉटेड लाइन है वो पीछे की ओर है, और डॉटेड लाइन से जो बॉन्ड रिप्रेजेंट किया ए के बीच में वो पीछे की ओर है। और ये किधर है? इधर आगे की ओर आ रहा है ना। तो ये कट करेगा क्या बराबर बराबर? नहीं, क्योंकि वो पीछे है और ये आगे। ये यहाँ से ऐसे आ रखा है और वो वाला किधर जा रखा है? बोर्ड के पीछे जा रखा है, राइट। तो इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। इसमें 2 वाला भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं मिलेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इनैंशियोमर पेयर कितने हो गए? एक इनैंशियोमर पेयर हो गए, क्योंकि ये और एक इसका मिरर इमेज, करेक्ट। इसका मिरर इमेज हम लोग बना सकते हैं, करेक्ट, वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स 2 हो जाएंगे। एक ये पॉसिबल है और एक इसका मिरर इमेज पॉसिबल है। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड हमारा जो इसमें था वो है MAA2B2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी इससे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आता है और NCERT में दिया है, तो बोर्ड में भी आता है बहुत। तो ध्यान से देखना।
अच्छा, तो इसमें हम लोग अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे? तो आपने जो पीछे वाला वीडियो देखा होगा उसमें हम क्या करते थे, दो जो सेम रहते थे उनको फिक्स करते थे, एक बार ट्रांस में एक बार सिस में, ठीक है, और फिर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते थे। तो इस केस में हम यही करने वाले हैं, ये दो बी एक जैसे हैं, इनको हम क्या करेंगे, एक बार ट्रांस में लेंगे एक बार सिस में लेंगे और फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। एक बार बी को ट्रांस में रखते हैं, अच्छा इसको ना स्मॉल ए से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल ए से हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने वो टेबल में उस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, तो इसमें एक ऐसे जाएगा ए इन ट्रांस, करेक्ट, ए है ट्रांस में, तो यहाँ से ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बार ए को सिस में लेके बनाते हैं, स्मॉल ए, जब मैं स्मॉल ए की बात कर रहा हूँ, एक बार स्मॉल ए को ट्रांस में लिया दोनों को, एक बार सिस में लेके देखेंगे। सिस में हुआ ऐसे, ये पीछे जा रहा है, थोड़ा डैश से बना देते हैं, इसको भी डैश से बनाता हूँ मैं क्योंकि ये पीछे की ओर जा रहा है, इसको वेज से बना देते हैं, ये आगे की ओर आ रहा है ना, इस साइड ऐसे बोर्ड के ऊपर है और ये बोर्ड के पीछे। ये ऐसे, राइट, तो ये हमारा सिस फॉर्म हो गया, ये ट्रांस फॉर्म हो गया, एक सिस फॉर्म हो गया। अच्छा, ये ट्रांस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये यही दो पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई बनाएंगे नहीं बनेगा। ए को ट्रांस, स्मॉल ए दोनों को एक ट्रांस में रख के यही स्ट्रक्चर बनेगा, और स्मॉल ए दोनों को सिस में रख के यही स्ट्रक्चर बनेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, दो हो गए। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक कर लेते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव हैं कि नहीं है। तो ये वाले में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ दिख रहा है आपको, ये चारों आ जाएंगे, है ना, सारे ए सब कट जाएंगे एकदम बराबर बराबर। एक स्मॉल ए ऊपर है तो स्मॉल ए नीचे है, राइट, मिरर इमेज एकदम। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा आई लिख देंगे। अच्छा, इसमें देखते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्यों होगा, देखो चार का प्लेन लेंगे, मैंने पहले ही बताया, ये वाला जो बॉन्ड है ये पीछे से है, और ये वाला जो ए के बीच वाला बॉन्ड है बाइडेंटेट लिगेंड का, ये आगे की ओर है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने ही करेंगे, चार वाला तो भी नहीं मिलेगा, ऐसे चार वाला ढूंढने की कोशिश करेंगे नहीं मिलेगा, दो वाला भी ट्राई करेंगे, दो वाला भी ट्राई करेंगे तो बराबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद ही सोचो, ये ऊपर है और ये कहाँ है, नीचे है। दो वाला ट्राई करोगे तो कैसे आएगा, जैसा पीछे होना चाहिए वैसे ही आगे आना चाहिए, लेकिन ये वाला तो ऊपर की, ये हाफ वे के ऊपर है और ये हाफ वे के नीचे है, तो ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो इन एंशियोमर पेयर्स ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, एक बार फिर से बताया तो, जैसे मान लीजिए ऐसे प्लेन लेते हैं, ये चार वाला प्लेन ट्राई करते हैं, तो इसमें तो कैसे ऑप्टिकली ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह काम नहीं करेगा, ये चार वाला अगर हम ट्राई करें, क्योंकि ये वाला किधर है, ये डॉटेड से जो ए के बीच में कनेक्शन दिया है वो पीछे है ना, और ये किधर है, आगे है। तो ये वाला तो ऑब्वियस ही बात है प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसा ऊपर होना चाहिए वैसे ही नीचे होना चाहिए ऐसे, लेकिन वो पीछे की ओर ऊपर है और ये आगे की ओर नीचे है ऐसे। दो वाले में ट्राई करेंगे, दो वाले में ट्राई करेंगे, तो दो वाले में क्या प्रॉब्लम है, जैसा पीछे है वैसा आगे होना चाहिए, है ना, लेकिन ये पीछे और आगे तो है ये और ये, लेकिन ये ऊपर है और ये वाला किधर है, नीचे है ना, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो एंशियोमर पेयर कितने हो गए, एक हो गए। तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो गए, स्टीरियो आइसोमर हमारे तीन हो गए टोटल, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस चलते हैं। थर्ड इज M AA2 AB, ऐसे बनाते हैं। इसमें देखते हैं कितने बनेंगे। M, अच्छा इस बार फिर से क्या करेंगे, ये जो AB है ना, AB एक बार ट्रांस में लेके बनाते हैं और एक बार AB स्मॉल AB को सिस में लेके बनाते हैं। तो एकदम सिंपल केस है, इसके बाद से कॉम्प्लिकेटेड और स्टार्ट होंगे। तो AB को ट्रांस में ले लिया, देखो कैसे बनाएंगे, A हो गया, A हो गया ऐसे,
ये बनाया हमने ए बी इन ट्रांस में लेके, ए बी इन ट्रांस में लेके। और कोई डिफरेंस बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है ना, एक यही बनेगा। ए बी इन सिस लेके बनाते हैं, पीछे की ओर है, बी हो गया, ऐसे हो गया, राइट। ये ए बी इन सिस हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? और कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं, यही दो बन सकते हैं। ट्रांस वाला आपको साफ दिख रहा है। सिस में भी हम कुछ भी इनको चेंज, इन दोनों को फिक्स किया है ना, ए बी इन सिस, ए बी इन सिस। तो इसको फिक्स करके स्मॉल ए और स्मॉल बी को, मोनोडेंटेड लिगेंड को फिक्स करके इनको क्या चेंज करेंगे? कुछ भी चेंज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, एक चीज़ और, ये जो बायडेंटेड लिगेंड होते हैं, तो ये जो ए और ए होता है इनका, ये हमेशा अगल बगल ही आ सकते हैं, ऐसे नहीं बना सकते हम कभी भी। कैसे? कि एक ए को यहाँ बना दिया, एक ए को यहाँ बना दिया और ऐसे लगा दिया, समझे? ऐसे नहीं बन सकता, ये वाला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना लंबा नहीं जाएगा वो ट्रांस। ये ए और ए दोनों बायडेंटेड के जो कैपिटल ए हैं, वो कभी भी अपोजिट में नहीं जा सकते, हमेशा किस में रहेंगे? सिस में ही रहेंगे, ठीक है। वो हमेशा अगल बगल ही रह सकते हैं, ट्रांस में नहीं जा सकते ये ए दोनों, ठीक है, राइट। तो इसके लिए एक ही यही पॉसिबिलिटी है। तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर अपने 2 हो गए। ऑप्टिकली एक्टिव देखते हैं कितने। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? 4 वाला ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 वाला मिल जाएगा। देखो कैसे, एक बीच से ऐसे लाइन बना देते हैं, ठीक है, जो एम को कट करते हुए जा रहा है, और ये बायडेंटेड लिगेंड को बाइसेक्ट कर रहा है, इस बायडेंटेड लिगेंड को भी बाइसेक्ट कर रहा है। और जो अपना प्लेन है वो स्मॉल ए और स्मॉल बी के से पास करा दिया, और इसको भी कट करते हुए जा रहा है। तो एकदम बाइसेक्ट हो गया हमारा। जैसा देखो पीछे है इधर, वैसा ही इधर भी है, पीछे आगे सेम है, इधर भी पीछे और आगे सेम है, ठीक है। सो और ये ए आधा आधा कट जाएगा, आधा पीछे आगे, ये भी बी आधा पीछे आगे आधा आगे कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें देखेंगे, इसमें हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, कैसे भी ट्राई कर ले नहीं मिलेगा। 4 वाला भी ट्राई करें, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो रहता है ये पीछे से आता है और ये वाला आगे की ओर है, राइट। ये वाला जो है ये आगे की ओर है ऐसे, और वो किधर है? पीछे, ये पीछे की ओर जा रहा है, राइट। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। 2 वाला भी ट्राई करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इनैंशियोमर पेयर कितने हो गए? 1, ये और एक इसका मिरर इमेज, ये पेयर बन गया इसका एक। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये और एक इसका मिरर इमेज 2 हो गए, और एक ये तीसरा। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए टोटल? 3 हो गए, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। now 4th, M A4। तो इसमें एक सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड है और 4 मोनोडेंटेड लिगेंड है एक ही जैसे। तो इसमें कैसे बनेगा? अब देखो, जैसे ही एक मोनोडेंटेड लिगेंड, एक बायडेंटेड लिगेंड हो जाए, तो आपको क्या करना है? एक को ये ए जो है दोनों, ये मैंने पहले ही बताया कि ये ए ट्रांस में नहीं जा सकते, ये हमेशा किस में रहते हैं? सिस में। तो जैसे ही ये एक हो जाए ना, अभी इससे पहले वाले में कितने थे? ये बायडेंटेड 3 थे, दूसरे और तीसरे वाले में कितने थे? 2 थे। तो फिर हमने पहला वाला तो एकदम अलग ही था, दूसरे और तीसरे वाले में हमने A2 और AB ऐसे सिस और ट्रांस में लेके किया। अब एक बार जब एक इसका काउंट हो जाए, इसके बाद वाले सारे एग्जाम्पल में एक ही बायडेंटेड लिगेंड मिलेगा अपने को, है सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड। तो उस केस में क्या करना है? इसको फिक्स करना है और इधर वालों को चेंज करते रहना है इसके बाद। तो देखो पहले क्या करते हैं, ये जो सिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगेंड इसको फिक्स करेंगे, ये फिक्स हो गया। अब इन ए को लगाते हैं हम, कैसे कैसे लगा सकते हैं? ये ऐसे हो गया, राइट। तो अब इसमें और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है? इन दोनों को नहीं लाना है, इनको फिक्स करके इनको इधर उधर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने पॉसिबल है? सिर्फ एक। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। मैंने पहले बताया, जब भी 2 मोनोडेंटेड लिगेंड एक जैसे ट्रांस में चले जाए, तब तो वो 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलना ही मिलना है ना। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी डिस्कस किया था इसके ऊपर।
तो अब देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह काम करेगा, यस। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो इनएंशियोमर पेयर्स कितने हो गए? 0, और स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए हमारे? 1 हो गए, राइट। फिफ्थ देखते हैं, MAA टेबल देखते जाइएगा जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। MAA A3B है ना, इसके देखते हैं कितने अरेंजमेंट होंगे। तो मैंने पहले बताया जैसे एक AA बाइडेंटेट लिगेंड, एक ही बाइडेंटेट लिगेंड है, तो उसी को फिक्स करके और फिर बाकियों को वेरी करेंगे। तो इसको फिक्स कर देते हैं और ये तो हमेशा सिस में ही रहेगा, ऐसे फिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है अपने को, ये जो मोनोडेंटेट वाले हैं ये कौन कौन है। तो AA को छोड़ के स्मॉल a 3 बार है और 1 बार B है। तो ये आपको अपोजिट में कौन कौन से बन सकते हैं वो आपको कॉम्बिनेशन ढूंढने होते हैं। तो ऐसे ऐसे ढूंढना होता है, ये बन सकता है, फिर ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। तो AA का कॉम्बिनेशन, फिर AA का कॉम्बिनेशन सेम ही है, AB का कॉम्बिनेशन नया कॉम्बिनेशन मिला, फिर AA सेम ही है, मिल चुका है ऑलरेडी, AB मिल चुका है ऑलरेडी, फिर AB मिल चुका है। तो 2 डिफरेंट मिले, कौन कौन से? AA और AB। तो एक बार क्या करना है, AA को ट्रांस में लगा के और फिर इधर लगाना है, A और यहाँ पे B, ऐसे करके, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं हम? दूसरा एक AA का कॉम्बिनेशन हो गया अपोजिट में, फिर A राइट, लॉजिकली सोचना है। ये फिक्स्ड है, एक A अपोजिट में हो गया, इस बार AB को अपोजिट में लगाते हैं। तो यहाँ पे कौन बचेगा? एक A और फिर एक B, ओह सॉरी A हो गया, नहीं हाँ A ही बचेगा ना, A3B है, करेक्ट, ऐसे आ जाएगा। अब हमें ये सोचना है कि क्या और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसको। तो जब ये फिक्स कर दिया और ये अपोजिट वाला हम अलग अलग लेके चल रहे हैं, तो इनको ही फिक्स करके मैंने बताया था सिर्फ इनको वेरी करके देखना क्या कोई डिफरेंट मिल रहा है क्या। A B इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो कोई डिफरेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये अभी इसके आगे जो भी केसेस चल रहे हैं उसमें इनको इंटरचेंज करके कोई डिफरेंट नहीं मिलता है। तो बस जैसे पैटर्न है वैसे ही चलते रहना, जैसे मैंने सिखाया। इसको फिक्स करो, क्यों डिफरेंट नहीं मिलता है इन दोनों को एक्सचेंज करने से? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। जब ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड आएगा, जो कि हम नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे, तब जो है इनको भी एक्सचेंज करने से ये स्क्वायर प्लेनर में अलग चीज आ जाती है। और ऊपर नीचे वाला तो फिक्स ही किया है हमने, है ना। इसको फिक्स किया है और ये हम फिक्स कर करके पैटर्न ढूंढ रहे हैं, करेक्ट। तो यही एग्जिस्ट करेगा, फिर एक ये एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा और कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए? 2 हो गए, राइट। अच्छा, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेम मोनोडेंटेट लिगेंड अपोजिट में आ जाए तो 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलना ही मिलना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 4 वाला नहीं मिल रहा, 2 वाला मिलेगा क्या? 2 वाला फिर ट्राई करेंगे। देखो 20 से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसने इसको कट कर दिया, समझ रहे हो ना। ऐसे है तो इसको एकदम 20 से कट किया है, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, ऐसे ऐसे। तो ये पीछे गया, ये आगे आया, पीछे आ गया, राइट। तो इसमें हम लोग एक प्लेन ले लेते हैं। तो ये प्लेन जो है ये इस लाइन को कट करते हुए जा रहा है और M को एकदम कट करते हुए जा रहा है। M को बराबर बाइसेक्ट किया है उसने, आधा M पीछे आधा M आगे, A भी आधा पीछे आ गया आधा आगे, B भी आधा पीछे आ गया आधा आगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये A एकदम बाइसेक्ट हो रहा है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड बराबर इस प्लेन से। और ये जैसा पीछे एक A है वैसा ही स्मॉल एक आगे है। तो ये क्या हो गया? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये भी क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें 4 वाला नहीं मिला, 2 वाला मिल गया, राइट। तो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल चुका है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इनएंशियोमर पेयर्स कितने हो जाएंगे? इनएंशियोमर पेयर्स 0 हो जाएंगे। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? स्टीरियो आइसोमर्स 2 हो जाएंगे, राइट। सो अब 6th एंट्री देखते हैं, MAA A2 B2, ठीक है। MAA A2 B2। तो इसमें मैंने पहले ही बताया हम लोग क्या करेंगे, इसको फिक्स करके चल रहे हैं अब जितने एग्जाम्पल्स हैं। तो AA को जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है उसको फिक्स कर देते हैं, ऐसे फिक्स हो गया। अच्छा, अब हमें देखना है ये अपोजिट वाले कौन कौन से पैटर्न बनते हैं। तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट को फिक्स कर दिया हमने, तो बाकी क्या बचे? AA BB, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे? अलग अलग कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे।
तो एक मिला ए, फिर ए बी, फिर ए बी ए बी और फिर बी बी, राइट। तो कौन से 3 डिफरेंट तरह के मिले, एक ए मिला, एक ए बी मिला और बी बी मिला। तो पहले ए को अरेंज करके देखते हैं। ए को अरेंज करेंगे अपोजिट में, ये तो फिक्स ही है। फिर इसको ए को फिक्स किया, तो बचा कौन यहाँ पे, ए और सिर्फ बी बचा दोनों जगह, बी और बी हो गया यहाँ पे, करेक्ट। अच्छा दूसरा देखते हैं, एम ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड को फिक्स कर देते हैं। इसको हमने फिक्स कर दिया। ए कॉम्बिनेशन था ए बी को अपोजिट में फिक्स करके देखते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, ये दोनों तो फिक्स ही है, ये तो सीसी में रहने वाले हैं और ये हम फिक्स करके बाकी कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। बी, राइट। और कौन सा कॉम्बिनेशन बचा, एक बी बी का कॉम्बिनेशन बचा। ऐसे लगा दिया हमने, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अच्छा मैंने पहले ही बताया ये फिक्स है, ये अपोजिट वाला हम डिफरेंट फिक्स करके कॉम्बिनेशंस ले रहे हैं। इन दोनों को बस वेरी करके अपने को देखना होता है क्या अलग इससे एक और मिल सकता है क्या। लेकिन इसमें तो इन दोनों को इधर उधर करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर से क्या है, सेम ही है दोनों साइड से, राइट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, राइट। तो अपने को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने मिलेंगे, 3 मिल जाएंगे, राइट। ऑप्टिकली एक्टिविटी देख लेते हैं, कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो ये मोनोडेंटेड एक जैसा लिगेंड अपोजिट में आ गया ट्रांस में, तो 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल ही जाना है। इसमें ए बी देखते हैं, ए बी, इसमें 4 वाला तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड अपोजिट में ट्रांस में नहीं है। तो इसमें 2 वाला भी ट्राई करेंगे तो 2 वाला भी वर्कआउट नहीं होगा। क्यों, अगर 2 वाला ट्राई करते हैं ऐसे, बी से एक प्लेन ले लेते हैं जो एम को एकदम कट करके जा रहा है, आधा पीछे आधा आगे, ए को कट रहा है और बी को कट कर रहा है आगे पीछे आधा आधा, तो ये ए पीछे है और ये आगे है, तो ये तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, एकदम बाइसेक्ट हो जा रहा है। तो ये तो चलो हो गया है ना, जैसा पीछे वैसे ही आगे, लेकिन इसमें नहीं होगा, ए पीछे बी आगे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये देख लेते हैं, बी भी ट्रांस में आ गए, ऑब्वियस ही बात है, इसमें क्या आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आना ही आना है। सो दिस इज व्हाट प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने मिले, 3। एक इनमें से क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इनएंशियोमर पेयर्स कितने हो जाएंगे, एक ये और एक इसका मिरर इमेज, ये एक पेयर बनेगा। और स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे टोटल, स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों मिला लेने, 3 ज्योमेट्रिकल हुए और ये और इसका मिरर इमेज, तो एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये 3, इसका मिरर इमेज 4 स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, राइट। सो 6th केस हमारा MAA A2B2 था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, 7th वाला बन जाएगा अपना, है ना, 7th पार्ट MAA कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये चारों अलग अलग हो जाएंगे, ABCD इसके बाद वाले मिलेंगे। तो यहाँ पर फिर से A को फिक्स करेंगे हम, A फिक्स हो गया, ये सिस में ही रह सकता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। तो अपोजिट में कौन कौन से पैटर्न्स बन सकते हैं, AA AB AC, AB तो हो चुका है ऑलरेडी, AC वो भी हो चुका है, तो एक नया BC। तो देख लेते हैं, तो ये A को फिक्स कर दिया, अपोजिट में फिक्स करते हैं अलग अलग, AA है ना, ये फिक्स होके यहाँ पे लगाते हैं, किसको, बचा कौन, B और C, ठीक है। दूसरा ये B पीछे की साइड है, कभी कभी मैं ऐसे वेज डैश नहीं बनाऊँ तो समझ जाना है, वो पीछे है आगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं सब, राइट। A हो गया, फिर A ऐसे हो गया, A हो गया अपोजिट में। अब AB लेते हैं, ठीक है, AB ले लिया, बचा कौन अब, A और C, A और
सी, ऐसे करके, राइट। नेक्स्ट एम ए हो गया, ए बी हो गया, फिर ए सी देखेंगे, ए सी। तो बचा कौन अब, एक ए और एक बी, ऐसे हो गया, राइट। लास्ट बच गया बी सी का कॉम्बिनेशन, एक एम बी सी, ए और ये ए पीछे है, ये, राइट। सो यही 4 पैटर्न्स पॉसिबल है। ये फिक्स कर रखा है, अपोजिट वाले अलग अलग फिक्स करके चल रहे हैं। इन दोनों का एक्सचेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं, अलग नहीं मिलेगा, यही एक रहेगा क्योंकि इधर से सिमेट्रिकल है, करेक्ट। तो अपने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, 4 हो गए। देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। स्मॉल ए दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड सेम अपोजिट में हो गए तो 100% क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसमें 4 वाला मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड अपोजिट में नहीं है, तो इसमें 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिलेगा ही नहीं। 2 वाला अगर हम ट्राई करें 20 से तो वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, देखो अगर हम लोग एकदम 2 वाला ट्राई करते हैं ऐसे ढूंढने का, उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, ए और बी तो चलो आधे आधे कट हो गए, आधा पीछे आधा आगे, प्लेन में आ गए, ए और बी प्लेन में आ गए, एम भी प्लेन में आ गया, ये ए और ये हो गया, लेकिन ए के सामने सी है, करेक्ट। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा नहीं, इसमें भी नहीं मिलेगा। 4 वाला तो मिलेगा ही नहीं। 2 वाला ट्राई करेंगे, 2 वाला भी नहीं मिलेगा। 2 वाला बनाएंगे, मिलेगा क्या, नहीं। ए पीछे है तो बी आगे है, ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, राइट। ये वाला इसमें 4 वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी 2 सेम मोनोडेंटेड लिगेंड अपोजिट में, लेकिन 2 वाला मिल जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे, ऐसे देखो, बी एम और सी को कट करते हुए प्लेन जा रहा है, एकदम आधा आधा डिवाइड कर दिया है। ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड एकदम कट हो गया प्लेन से बराबर, आधा पीछे आधा आगे। ये पीछे है तो ये ए आगे है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो कितने लोग ऑप्टिकली एक्टिव हैं इन 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, 2 लोग। तो इनएंशियोमर पेयर्स कितने, इनएंशियोमर पेयर्स 2 हो जाएंगे, तो स्टीरियो आइसोमर्स 6 हो जाएंगे, राइट। ये किसका मिरर इमेज, ये किसका मिरर इमेज, 4 हो गए, ये 5 और एक 6, राइट। चलो अब नेक्स्ट लास्ट केस पे चलते हैं हम लोग, 8th वाला। 8th वन इज एम ए बी सी डी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर से ये अपना जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है उसको फिक्स कर देते हैं और देखते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस कैसे मिल सकते हैं। ये हो गया, ये ऐसे हो गया। अच्छा, अब ऊपर नीचे वाले जो अपन अलग अलग, ये तो फिक्स ही रहेगा, ऊपर नीचे वाले को अब फिक्स करते हैं अलग अलग पैटर्न लेके, और फिर इधर लगाएंगे बाकी। तो ए को छोड़ के बाकी कितने लोग बचे, ए बी सी डी, तो कैसे पैटर्न बनेगा, तो देख के ही समझ में आ रहा है। 1 2 3 सब अलग अलग है, 4 5 और एक 6 पैटर्न बनेंगे यहाँ पे। कैसे कैसे, एक ए बी अपोजिट में, तो बचा कौन, सी और डी। फिर एम ए बी हो गया, ए सी, तो बी और डी, ऐसे, राइट। एम सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है अपना, करेक्ट, ठीक है। आप लोग साथ साथ बनाते जाओ। अच्छा, अपोजिट में कौन आएगा, अब कौन आएगा बताओ, ए बी हो गया, ए सी हो गया, अब कौन आया, ए डी हो गया। तो बी और सी ऐसे हो गए, एम ए हो गया। ये तो अपना सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड फिक्स कर दिया हमने। अपोजिट में कौन जाएगा, ए बी ए सी ए डी हो गया। अब बी सी
तो बी सी हो गया, तो बचा कौन, ए और डी, ए और यहाँ पर डी हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ए और ए को फिक्स करते हैं, राइट। बी सी हो गया, फिर बी डी है, बी और डी, सो बी डी हो गया, तो बचा कौन, ए और सी, ए और यहाँ पर सी हो गया, राइट। अब लास्ट एक बचा है, बस सी डी अपोजिट में करना बाकी है, ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो गया अपना, सी और डी ऐसे लगा देते हैं, तो बचा कौन, ए और बी, करेक्ट। सारे कॉम्बिनेशंस हो गए ओवर। सो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, पहले ही बताया मैंने, इसको फिक्स कर रखा है, अपोजिट वाले हम अलग अलग फिक्स करके चल रहे हैं, इन दोनों को इधर उधर करके देख सकते हैं डिफरेंट बनता है क्या, लेकिन जब तक सिमेट्रिकल बाइडेंटेट होगा, सी और डी को एक्सचेंज करने से कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, राइट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 6। देखो जब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड आएगा ना, तब सी और डी को, जैसे यहाँ ए होता है यहाँ बी होता है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, जो कि अभी हम थर्ड केस में डिस्कस करने वाले हैं, तब सी और डी को एक्सचेंज करते हैं तो एक अलग पैटर्न आता, तो ये हो जाता, फिर एक और होता है ना, लेकिन इसमें नहीं होगा, तो ये है जो वही रहेगा, सब अकेले अकेले ऐसे ही रहेंगे। तो ये 6 हो गए। इनैंशियोमर पेयर्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं, सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव है। अब कोई भी हम ट्राई करेंगे, 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, 2 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री, 4 वाला ट्राई करेंगे, ए है ऊपर नीचे बी है, 2 वाला ट्राई करेंगे, देखो 2 वाला ट्राई करके देखते हैं, ये ए तो बाइसेक्ट, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट तो प्लेन एकदम कट कर दे रहा है बराबर आगे पीछे, लेकिन इधर सी है और पीछे सी है, आगे डी है, तो सिमेट्रिकल नहीं हुआ ना, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, एक्टिव, सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है। किसी में भी ट्राई कर लो ना, तो 4 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, नहीं 2 वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, तो सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इनैंशियोमर कितने पेयर कितने हो गए, 6। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए टोटल, 12, राइट। सो होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप तुरंत जल्दी जल्दी बनाने लगोगे, 2 मिनट लगेंगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जेईई में आप 100% बना दोगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम केस 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।